हाँ तो बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, रौनक कॉटन लिमिटेड इशूड अ prospectus inviting application for 6,000 equity shares of ₹100 each at premium of 20 rupees per share payable as follows। क्या बोल रहा है ये कि 6,000 इक्विटी शेयर इन्होंने इशू किए हैं 100 रुपये वाले और 20 रुपये प्रीमियम पर। और इन्होंने सबसे पहले एप्लीकेशन पर बुलाए हैं 20 रुपये एप्लीकेशन पर बुलाए हैं, अलॉटमेंट पर 50 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम, और फर्स्ट कॉल पर 30 रुपये और सेकंड कॉल पर 20 रुपये बुलाए हैं। इनका कहना है कि एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फ्रॉम 10,000 शेयर। एप्लीकेशन कितनी 10,000 शेयर के लिए रिसीव हुई। एंड अलॉटमेंट वॉज मेड बाय प्रोराटा इन अ एप्लीकेंट फॉर 8,000 शेयर। 10,000 के लिए इन्होंने एप्लीकेशन रिसीव की है और जो अलॉटमेंट है वो प्रोराटा बेस पर 8,000 इक्विटी शेयर्स के बदले में, मतलब 6,000 इक्विटी शेयर्स जो है वो 8,000 इक्विटी शेयर्स के बदले में अलॉट किए जाएंगे। और क्या बोल रहा है ये, द रिमेनिंग एप्लीकेंट बीइंग रिफ्यूज्ड मनी रिसीव्ड इन एक्सेस ऑन द एप्लीकेंट वॉज एडजस्टेड टूवर्ड्स द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। बोल रहा है कि और बाकी जो बचे हुए जो हैं 2,000 शेयर, उनको उनकी जो एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज़ कर दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि उनको उनका पैसा वापस कर दिया गया है। और जो बाकी के जो 8,000 शेयर, 6,000 शेयर के बदले में जो 8,000 शेयर के बदले में जो 6,000 शेयर दिए गए हैं, तो उनमें जो एक्सेस मनी हमको मिला है उसको हमको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। इसके अलावा क्या कह रहा है ये, रोहित टू whom 300 शेयर वर अलॉटेड फेल्ड टू पे अलॉटमेंट। बोल रहा है कि रोहित जो है जिसके पास में 300 शेयर अलॉटेड हैं, उनको उन्होंने अलॉटमेंट और कॉल के पैसे नहीं दिए हैं। हिज शेयर वर फॉरफिटेड, उसके शेयर जो हैं वो जब्त कर लिए गए हैं। इशिका हु अप्लाइड फॉर 600 शेयर, इशिका जिसने 600 शेयर के लिए अप्लाई किया था, फेल टू पे द 2 कॉल्स, उसने दोनों कॉल के पैसे नहीं दिए हैं। एंड हर शेयर वर आल्सो फॉरफिटेड, उसके जो शेयर हैं वो भी जब्त कर लिए गए हैं। ऑल दी शेयर्स वर सोल्ड टू कृतिका, जितने भी शेयर फॉरफिट किए गए हैं, जब्त किए गए हैं, उन सभी शेयर को कृतिका को फुल्ली पेड अप के रूप में बेच दिया गया 80 रुपये पर शेयर के हिसाब से। आपको जनरल एंट्री बनाना है और कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसकी जो जनरल एंट्री हम बनाएंगे, तो एप्लीकेशन की जनरल एंट्री बनेगी। तो एप्लीकेशन हमको कितनी 10,000 शेयर की मिली है और एप्लीकेशन मनी बुलाया गया था 20 रुपये। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2 लाख रुपए से हो जाएगा ये डेबिट, और बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट भी 2 लाख रुपए से। इसका नरेशन कुछ इस तरह से बनाएंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर पर शेयर 20 रुपीज़ ईच। इसके बाद जो हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया है तो उसको हमको यूटिलाइज़ करने के लिए हमको कैपिटल में उसको ट्रांसफ़र करना है। तो क्या बनेगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब एप्लीकेशन हमारी कितनी आई, 2 लाख रुपए की आई है, और शेयर हमने कितने भेजे हैं, 6,000 शेयर हमको अलॉट किए हैं। तो 6,000 शेयर की एप्लीकेशन मनी कितनी हो जाएगी, 20 रुपये के हिसाब से 1,20,000 रुपये। और जो शेयर रिजेक्टेड हुए हैं कितने, जो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी गई थी कितने, 2,000 शेयर की 20 रुपये के हिसाब से कितने होते हैं वो 40,000 रिजेक्टेड शेयर। अब उसके बाद अलॉटमेंट के लिए अब हमने 1,20,000 हमने एप्लीकेशन में डाल दिए, शेयर कैपिटल में डाल दिए हैं। उसके बाद जो रिजेक्टेड है वो भी हटा दिए। अब कितने बचे हमारे पास में, जो 40,000 बचे हैं वो हमको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। तो इसका जो नरेशन है कुछ इस तरह से बनेगा, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल। इसके बाद सेकेंड एंट्री हमारी बनेगी अलॉटमेंट की। तो इसके लिए सबसे पहले हमको जो है शेयर
का जो इस अलॉटमेंट के समय जो कॉल इन एरियर है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 300 शेयर ये बता रहा है ये अलॉटेड शेयर बता रहा है। अलॉटेड शेयर 300 है, मतलब इसने एप्लीकेशन मनी इसने ज़्यादा की दी होगी, अप्लाई इसने ज़्यादा के लिए किया होगा, तब उसको 300 मिले हैं। तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि जो 300 अलॉटेड शेयर हैं तो प्रो राटा बेस पर हमने कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन मनी दी थी। तो 300 गुणा 8/6 करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 400 शेयर। और टोटल अलॉटमेंट मनी आती है आपकी 6,000 गुणा 30 करेंगे तो 1,80,000। और अलॉटमेंट के समय जो है 20 रुपये का प्रीमियम भी ड्यू है, तो 6,000 गुणा 20 करेंगे तो 1,20,000। इस तरह से आपका अलॉटमेंट मनी जो है वो 3 लाख का बनता है। अब इसमें से 300 शेयर को हम निकालेंगे, अप्लाइड शेयर निकालेंगे। 300 अलॉटेड शेयर के अप्लाइड शेयर निकालेंगे तो वो आते हैं 300 गुणा 8/6 करेंगे तो ये 400 अप्लाइड शेयर आ जाएंगे। अब जो 400 अप्लाइड शेयर हैं तो उसको कितने शेयर कम मिले हैं, तो 100 शेयर कम मिले हैं। तो 100 शेयर कम मिले हैं तो जो एडवांस मनी जो है इसका 40,000 का जो एडवांस है उसमें से इसको कितने मिले होंगे। तो 300 का पहले 300 का 50 रुपये के हिसाब से बनता है तो आपका 15,000 है ना। और 300 शेयर का 100 शेयर का 20 रुपये के हिसाब से बनता है 2,000। तो 15,000 में से 2,000 माइनस कर देंगे तो ये जो आपका कालीन एरियर आ जाएगा वो 13,000 का आ जाएगा। अब इसका हम शेयर अलॉटमेंट बनाएंगे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट जब शेयर मतलब अलॉटमेंट ड्यू होगा तब की बनाएंगे हम। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3 लाख से, तो शेयर कैपिटल 1,80,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम के 1,20,000। शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 6,000 शेयर 50 रुपीज़ ईच। इसके बाद हम इसको रिसीव करेंगे। तो रिसीव करेंगे तो तुम्हारा बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक में से मतलब लोगों से हमको कितना मिलना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारा एप्लीकेशन का जो 40,000 रुपये था वो उसको हमको इसमें एडजस्ट करना है, ठीक। उसके बाद कॉल-इन एरियर हमारा 13,000 का कॉल-इन एरियर आया। तो 40,000 और 13,000 3 लाख में से 40,000 एप्लीकेशन का एडजस्टमेंट है और 13,000 का कॉल-इन एरियर है। तो हमको हाथ में बैंक में कितने पैसे मिलेंगे, तो 2,47,000 रुपये हमको बैंक में मिलेंगे। शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 6,000 शेयर 550 रुपीज़ ईच। इसके बाद फर्स्ट कॉल मनी के लिए भी हमको कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्या करना है इसका, 600 शेयर किसके पास थे, इशिका के पास जो 600 शेयर थे तो वो अप्लाइड शेयर थे 600 शेयर। तो हमको उसका अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का मनी निकालना पड़ेगा कि फ़र्स्ट कॉल में कितने शेयर, अप्लाइड शेयर 600 हैं तो उसको प्रो राटा अलॉटमेंट में कम शेयर मिले होंगे। तो सबसे पहले हमको उसके अलॉटेड शेयर निकालने हैं। तो अलॉटेड शेयर निकालने के लिए 600 गुणा 8/6 450 शेयर। तो कॉल-इन एरियर कितना हो जाएगा, 300 तुम्हारे पुराने हैं और 450 अभी के, तो टोटल शेयर 750 का 30 रुपये के हिसाब से 22,500 रुपये तुम्हारा इसका कॉल-इन एरियर बनेगा। अब जब हम इसकी एंट्री करेंगे तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,80,000, तो शेयर कैपिटल अकाउंट 1,80,000 जब ये मनी ड्यू होगा तब। तो इसका नरेशन, शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 6,000 शेयर 30 रुपीज़ ईच। इसके बाद आते हैं हम जब हम इसको रिसीव करेंगे, मतलब जो हमने कॉल कर दिया, आप लोगों ने हमारे पास में पैसे भेज दिए। तो सबसे पहले तो हमारा कॉल-इन एरियर कितना है, 22,500 रुपये। तो 1,80,000 में से 22,500 माइनस करेंगे तो हमारा बैंक में हमको जो रिसीव होगा वो 1,57,500 रुपये रिसीव होगा। क्या बनेगा नरेशन, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 5,250 शेयर 30 रुपीज़ ईच। सेकेंड कॉल के लिए, सेकेंड और फाइनल कॉल के लिए हम जनरल एंट्री भी कुछ इसी तरह से बनाएंगे। फाइनल कॉल अकाउंट 1,20,000, शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000। फाइनल का सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 6,000 शेयर 20 रुपीज़ ईच। इसके बाद जब हम रिसीव करेंगे तो कॉल-इन एरियर तो इसमें भी है 750 शेयर का 20 रुपये के हिसाब से 15,000 का कॉल-इन एरियर है। 750 गुणा 20 करेंगे तो कॉल-इन एरियर 15,000 आ जाएगा इसका।
और 1,20,000 में से 15,000 माइनस करेंगे तो 1,05,000 हमारा बैंक अकाउंट मतलब बैंक में हम रिसीव करेंगे। शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव ऑन 6,000 से 20 रुपीज़ ईच। इसके बाद आते हैं हम अब क्या हुआ कि हमने पूरा कॉल पूरा कर लिया है और उसको जिन जिन लोगों ने हमको पैसे नहीं दिए हैं उनके हमको शेयर को जब्त करना है। तो कितने शेयर जब्त करने हैं हमको? तो 300 शेयर हमारे पुराने हैं अलॉटमेंट के समय के और 600 शेयर हमारे फर्स्ट कॉल के समय के हैं। तो 700 उसका जो हमने निकाला था 750 शेयर निकाला था। 750 शेयर 100 रुपये के हिसाब से आते हैं तुम्हारे 7,500 रुपये के। अब चूँकि प्रीमियम जो है वो मिल चुका है ना, इसलिए हम इसमें प्रीमियम नहीं लिखेंगे। फिर शेयर अलॉटमेंट 13,000, शेयर फर्स्ट कॉल 22,500 और शेयर फाइनल कॉल 15,000। ये तीनों जो हमारे कॉल इन एरियल निकले थे वो हम लिख देंगे। अब हमारे पास में इन तीनों को जोड़ने के बाद 75,000 से माइनस करेंगे तो जितना बचेगा वो हमारा फॉर फ्यूचर अकाउंट है। कितना? 24,500। अब ये जो 24,500 के जो हमने शेयर फॉरफिट किए जब्त किए हैं उनको हमने क्या किया, उनको हमने 80 रुपये के हिसाब से फिर से बेच दिया है। जब्त किए हुए जो शेयर थे उनको हमने 80 रुपये के हिसाब से फिर से बेच दिया है। तो अब ये जो शेयर बिके तो इसमें बैंक अकाउंट डेबिट कितने में बिके? 750 शेयर जो है 80 रुपये के हिसाब से 60,000 रुपये में बिके और हमारी शेयर कैपिटल 75,000 है। तो हमारा जो लॉस ऑन शेयर कैपिटल, लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर जो है 15,000 का आता है। इसको हम माइनस करेंगे। हमारे फॉर फ्यूचर 24,500 आया था, उसमें से 15,000 माइनस करेंगे तो हमारा कैपिटल रिजर्व 9,500 रुपये आ जाएगा। और कैपिटल रिजर्व की एंट्री बनाएंगे हम शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 9,500 टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट 9,500 फॉर फ्यूचर जो अमाउंट है उसको हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसी तरह से हम बनाएंगे अगला क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हिमालय कंपनी लिमिटेड इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,20,000 इक्विटी शेयर। हिमालयन कंपनी लिमिटेड ने 1,20,000 के शेयर इशू किए हैं 10 रुपये वाले और प्रीमियम 2 रुपये का प्रीमियम है उस पर। शेयर पेएबल ऑन अंडर मतलब शेयर जो है उसके पैसे जो हैं वो निम्न तरह से बुलाए जाएंगे। तो सबसे पहला तुम्हारा है विथ एप्लीकेशन मनी जो है वो 3 रुपये पर शेयर है। अलॉटमेंट इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम इंक्लूडिंग है 2 रुपये का, तो मतलब 2 रुपये का प्रीमियम अलॉटमेंट में और 3 रुपये अलॉटमेंट के। फिर फर्स्ट कॉल जो है उसमें 2 रुपये बुलाए हैं और सेकेंड कॉल में भी 2 रुपये बुलाए हैं। क्या कह रहा है वो? एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड ऑन 1,60,000। एप्लीकेशन जो है वो 1,60,000 शेयर की रिसीव हुई। अलॉटमेंट वर मेड ऑन प्रोराटा। अलॉटमेंट जो है वो प्रोराटा बेसिस पर बनाया गया है। एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशंस वर एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ द अलॉटमेंट। जो बचा हुआ जो ज़्यादा अमाउंट हमारे पास में आ गया है उसको हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया है। रोहन हूँ 4,800 शेयर वर अलॉटेड फेल टू पे फॉर द 2 कॉल्स। रोहन जिसके पास 4,800 शेयर जिसको अलॉट किए गए थे वो दोनों कॉल जो है उसका पेमेंट करने में फेल रहा। 10 शेयर वर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड आफ्टर द सेकेंड कॉल। बोल रहा है कि इसलिए उसके जो शेयर हैं उनको जब्त कर लिया गया है सेकेंड कॉल के बाद में। ऑल द शेयर्स forfeited were reissued to टीना as fully paid up ₹7। जितने भी शेयर हमने जब्त किए थे वो हमने टीना को 7 रुपये में 7 रुपये पर शेयर के हिसाब से बेच दिए हैं।
Record journal entries in the books of the company to record these transaction relating the share capital, also show the company's balance sheet। क्या कह रहा है ये कि इसमें हमको जनरल एंट्री बनाना है और कैपिटल रिज़र्व भी निकालना है और बताना है कि बैलेंस शीट में कैपिटल रिज़र्व को हम कहाँ शो करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसकी जनरल एंट्री बनाएंगे। तो पहली एंट्री इसकी बनेगी 1,60,000 शेयर 3 रुपये के हिसाब से हमको मिले हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट 4,80,000 टू शेयर एप्लीकेशन 4,80,000। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1,60,000 शेयर 3 रुपीज़ ईच। अब ये जो एप्लीकेशन मनी हमारे पास में आई है इसको हमको एडजस्ट करना है अलॉटमेंट में और कैपिटल शेयर कैपिटल में। तो शेयर कैपिटल जो है वो 1,20,000 की 3 रुपये के हिसाब से बनेगी। 12 दूनी 24 36 3,60,000 रुपये की शेयर कैपिटल और अलॉटमेंट के 1,20,000 रुपये। शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद आते हैं हम अलॉटमेंट। अब हमने शेयर एप्लीकेशन जो है वो उसको यूटिलाइज़ करने के लिए कैपिटल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हमारा जो है अगला स्टेप जो है शेयर अलॉटमेंट की जो एंट्री है उसको मतलब अलॉटमेंट का जो मनी है वो उसको बुलाना है, अलॉटमेंट के लिए कॉल करना है। अलॉटमेंट के लिए कॉल करेंगे तो सबसे पहले तो अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे कि हमको कब बुलाना है। तो ड्यू करने की जो एंट्री बनाएंगे हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6 लाख टू शेयर कैपिटल 3,60,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2,40,000 रुपीज़। अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1,20,000 शेयर पर शेयर 5 रुपीज़ ईच। अब जब हम इसको बुलाएंगे तो बैंक जो रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख हमारा जो 1,20,000 का जो हमारा एप्लीकेशन के समय अलॉटमेंट के लिए एडजस्टमेंट करना था यहाँ पर एप्लीकेशन होना था। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,20,000। तो बैंक अकाउंट 6 लाख में से 1,20,000 माइनस करेंगे तो हमको हाथ में पैसे कितने रिसीव होंगे 4,80,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट 4,80,000 शेयर अलॉटमेंट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6 लाख रुपीज़। शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 1,20,000 शेयर 5 रुपीज़ ईच। इसके बाद आते हैं हम फर्स्ट कॉल के लिए। फर्स्ट कॉल के लिए इसको बुलाने हैं 2 रुपये। अब 1,20,000 शेयर के 2 रुपये के हिसाब से पहले तो हम कॉल को ड्यू करेंगे बुलाने के लिए। जब ड्यू की एंट्री बनेगी तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से 1,20,000 गुणा 2 करेंगे 2,40,000 रुपये हमको अब फर्स्ट कॉल के लिए बुलाने हैं। तो अब हम जब फर्स्ट कॉल के लिए बुलाएंगे तो भैया हमको इसमें ना पूरे पैसे रिसीव नहीं हो रहे हैं। क्या बोल रहा है ये कि 4,800 रुपये जो है फर्स्ट कॉल के वो हम 4,800 शेयर के 2 रुपये के हिसाब से हमको जो है पैसे रिसीव नहीं हुए। तो इसके लिए जो एंट्री बनेगी तुम्हारी रिसीव करने की तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल 2,40,000 की है उसमें से कॉल इन एरियर 4,800 शेयर 2 रुपये के हिसाब से 9,600 रुपये के होते हैं। तो 2,40,000 में से 9,600 माइनस कर देंगे तो बैंक अकाउंट हमारे को हाथ में जो है 2,30,400 रुपये मिलेंगे। यही है फर्स्ट कॉल की मनी। तो यहाँ पर हम नरेशन में लिख देंगे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 1,20,000 शेयर पर शेयर 2 रुपीज़ ईच। पता नहीं। सेकेंड कॉल की जो है एंट्री भी कुछ इसी तरह से बनेगी। फाइनल कॉल की 2 रुपये ही बुलाना है 1,20,000 रुपये ही बुलाना है हमको। इसमें मैंने बनाई नहीं सॉरी। इसी तरह से बनेगी 1,20,000 मतलब 1,20,000 शेयर के 2 रुपये के हिसाब से 2,40,000 तो
शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2,40,000। बैंक अकाउंट वही 2,30,400 ही मिलेंगे और कॉल इन एरियर 9,600 का ही कॉल इन एरियर रहेगा और शेयर फर्स्ट कॉल 2,40,000 रुपये। इसी तरह से सेकेंड और फाइनल कॉल की एंट्री भी सेम इसी तरह की एंट्री बन जाएगी, जो यहाँ पर मैंने मिस हो गई है, मैंने बनाई नहीं है। ठीक है, इसके बाद फॉर फीचर की एंट्री बनाएंगे। तो फॉर फीचर हमारे कितने 4,800 शेयर 100 रुपये वाले हैं, तो 48,000 रुपये के। तो शेयर कैपिटल हमारी हो गई 48,000 की। सिक्योरिटी प्रीमियम 9,600 का सिक्योरिटी प्रीमियम। फर्स्ट कॉल के जो हैं वो 9,600 हैं, फाइनल कॉल के 9,600 हैं और फॉर फीचर 38,400 है। अब इनको हमने 4,000 शेयर जो है इनको हमने इशू कर दिया है। इनको हमने टीना को 7 रुपये पर शेयर के हिसाब से इशू कर दिया है। तो बैंक अकाउंट 35,600 रुपये और शेयर कैपिटल 57,600 रुपये। तो लॉस ऑन शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, 24,000 रुपये का लॉस हो जाएगा। अब इसको हमको कैपिटल रिज़र्व कैलकुलेट करना है। तो कैपिटल रिज़र्व कैलकुलेट करने के लिए क्या है, सबसे पहले हमारे फॉर फीचर शेयर जो है वो 38,400 के हैं और लॉस जो है वो 24,000 का है। तो कैपिटल रिज़र्व बचा 14,400 का। इस कैपिटल रिज़र्व की हम एंट्री बनाएंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 14,400 तो कैपिटल रिज़र्व अकाउंट 14,400। अब ये जो कैपिटल रिज़र्व है इसको हमको बैलेंस शीट में कहाँ शो करना है, तो इसको हमको बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड में रिज़र्व और फंड में कैपिटल रिज़र्व को हमको शो करना है, जिसमें हमारा कंपनी का पुराना कैपिटल रिज़र्व दिया होगा उसी में हम इसको ऐड करके दिखाएंगे या फिर अलग से हम इसको दिखाएंगे।